हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं कक्षा के एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर कोशिका की संरचना एवं प्रकार्य के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कोशिका क्या होती है। सभी जीवों की शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सभी जीवों का, चाहे मनुष्य हो, पौधे हो, सूक्ष्म जीव हो, कीट हो, उन सब का शरीर जिस मूलभूत इकाई से मिलकर बना है उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल की बहुत पतली कॉर्क लेकर उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उसने पाया कि सूक्ष्मदर्शी के अंदर उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दे रही है। उन संरचनाओं में बारीक बारीक जो गड्ढे थे उनको रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम दिया। किसी भी बड़े जंतु, हाथी या बड़े पेड़ जैसे पीपल में अरबों की संख्या में कोशिकाएं हो सकती हैं, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिका से ही मिलकर बने हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। इन एक कोशिकीय जीवों में भी सभी आवश्यक क्रियाएं, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, सभी क्रियाएं बहुकोशिकीय जीवों की तरह ही होती हैं। कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? कोशिकाएं अलग अलग आकृति की होती हैं। कुछ कोशिकाएं गोल होती हैं, कुछ चपटी, कुछ लंबी होती हैं, जबकि कुछ कोशिकाओं में शाखाएं होती हैं। जैसे तंत्रिका कोशिका है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, शाखाएं निकली हुई होती हैं। आकार क्या होता है कोशिकाओं का? साइज क्या होता है? कुछ कोशिकाएं तो बहुत बहुत छोटी होती हैं, जिसको हम सबसे छोटी कोशिका को माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, सबसे छोटी जंतु कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, जबकि सबसे बड़ी जंतु कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा है। आइए अब हम कोशिका की संरचना व प्रकार्य के बारे में जानें। जंतु कोशिका की सबसे बाहर का जो आवरण होता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये जंतु कोशिका का चित्र है। इसमें जो सबसे बाहर का आवरण जो दिखाई दे रहा है ये कोशिका झिल्ली है, जबकि पादप कोशिका में, पौधों की कोशिका में उससे बाहर भी एक और आवरण होता है जो थोड़ा सा कठोर होता है, उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या कार्य करती है? कोशिकांगों की, कोशिका के अंदर जो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम्स, कोशिका द्रव्य, इनको सुरक्षित रखने का काम कोशिका झिल्ली करती है। कोशिका के अंदर जेली जैसा जो पदार्थ होता है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य केंद्रक से बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव्य होता है, जेली जैसा पदार्थ है, इसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें सभी कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित होते हैं। उसके बाद केंद्र में आपको जो ये गोलाकार रचना दिखाई दे रही है इसको हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर धागे जैसी सी संरचना होती है जिनको हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं, और गुणसूत्रों पर जो बिंदु आकार की कुछ संरचनाएं, बहुत छोटे छोटे बिंदु आकार की रचनाएं होती हैं जिन्हें हम जीन कहते हैं, और ये जीन आनुवंशिक गुणों को माता पिता से संतान तक लेकर जाते हैं। माता पिता के गुणों को संतान तक लेकर जाने का काम जीन का होता है। केंद्रक में एक और बहुत छोटी सी सघन रचना होती है जिसको केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, केंद्रक के अंदर सघन सी रचना होती है, इसको हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। जीवाणु कोशिका में केंद्रक झिल्ली
कुछ जीवाणु कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिन कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली होती है अर्थात कोशिकांग कोशिका झिल्ली सहित होते हैं उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। कोशिका द्रव्य में कुछ खाली दिखने वाली रचनाएं भी होती हैं। ये आपको खाली दिखाई दे रही हैं। खाली दिखने वाली इन रचनाओं को हम रिक्तिका कहते हैं। पादप कोशिका में हरे रंग के क्लोरोफिल लिए हुए प्लेस्टिड्स होते हैं। हरे रंग के क्लोरोफिल लिए हुए जो कोशिकांग होते हैं उनको हम प्लेस्टिड्स बोलते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण में जो प्लेस्टिड्स के अंदर जो क्लोरोफिल होती हैं ये क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं या तो होती ही नहीं या छोटे आकार की होती हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। उनमें कुछ उभरी हुई बाहर कोशिका झिल्ली के बाहर उभरी हुई रचनाएं दिखाई देती हैं। उन्हें हम पादाब कहते हैं जो भोजन के ग्रहण करने में और स्थानांतरण में लोकोमोशन में एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी ये पादाब सहायता करते हैं। तो ये था कोशिका संरचना तथा उनके कार्य। अगली वीडियो में अगला चैप्टर। थैंक यू।